और सीधे जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। आरएसपुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। वीरता और विरासत की धरती रणवीर सिंह पुरा के आप सभी बहन और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए इस पूरी धरा को जो महाराजा रणजीत सिंह जी की स्मृतियों को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है, कोटि कोटि नमन करता हूं, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, लोकसभा के माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, प्रत्याशी श्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर भारूराम भगत जी, डॉक्टर राजीव कुमार जी, पूर्व मंत्री श्री श्यामलाल चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री अश्वनी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सुनील दत्त शास्त्री जी, लंबाराम गांधी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ब्रजेश्वर सिंह राणा जी, प्रदेश संत समाज के महामंत्री महंत राजेश गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं अयोध्या प्रभु श्री राम की पावन धरा उत्तर प्रदेश से आप सबके बीच करने का संदेशा लेकर के आया हूं। बहनों और भाइयों, यह देश 1947 में आजाद हुआ। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने देश को समस्या के सिवाय कुछ नहीं दिया। ये समस्या आतंकवाद की है, ये समस्या नक्सलवाद की है, ये समस्या अराजकता की है, ये समस्या बेरोजगारी की है, भ्रष्टाचार की है, विभाजन की है। और इसीलिए एक ओर कांग्रेस की द्वारा दी गई समस्या और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का मतलब समाधान। 1947 में देश आजाद होते ही सबसे पहला कार्य होना चाहिए था अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए था, उसे हरगिज पाकिस्तान में जाने की पाकिस्तान के कबीलाइयों की मंशा को ध्वस्त करते हुए, जैसे 563 रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बना था, ऐसे ही समाधान की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं ध्यान दिया। वो तो समस्या पैदा करता रहा। और याद करिए, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक उसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी ऐसे ही रोड़े अटकाता रहा, बैरियर बनता रहा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मात्र 2 वर्ष के अंदर 500
5 सदी की समस्या का समाधान, 500 वर्षों की समस्या का समाधान आज अयोध्या में राम मंदिर बनकर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। जो लोग बोलते थे, धमकाते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी, आज याद करना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, एक मच्छर भी नहीं बना। हाँ, माफिया जरूर जहन्नुम में चले गए। यूपी के माफिया अब जहन्नुम में जा चुके हैं। लेकिन सामान्य नागरिक का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, यही धमकी कांग्रेस और कांग्रेस के दो जुड़वा भाई हैं, एक नेशनल कांफ्रेंस और एक पीडीपी। ये तीनों एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पार्टनर हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो जहां सत्ता में रहती है तो शोषण करती है आम जनता का, सत्ता का, और फिर ऐसो आराम उस पैसे से करने के लिए ये लोग साल में 8 महीने यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते हैं। यही तो होता ना जम्मू कश्मीर के साथ यह होता है। 70 थी, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस ने दिया ना। बाबा साहब भीमराव ने विरोध किया था, सर्वश्रेष्ठ था दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के लिए। बहनों भाइयों, किसी की बात नहीं सुनी, जबरदस्ती धारा 370 को डाल करके देश की नदियां बह जाएंगी। बहनों भाइयों, हमने देखा है जम्मू कश्मीर एक नया विवाद लागू हुआ जिसमें उन्होंने अपनी कमदारी दिखाकर के धारा 370 को समाप्त कर दिया। लेकिन ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तिकड़ाबाजी, ये तिगही है बाजी की। जम्मू का कोई लोगों ने पैदा किया, जम्मू कश्मीर को भटका था, यहां पे पत्थरबाजों की फौज खड़ी कर दी, पत्थरबाजी होती। जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचा लेके 47 पकड़ाने का काम इन्होंने किया था। और इस बात के लिए इन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। कश्मीर पिछले 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया के सामने आ गया है। मैं देख रहे हैं कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से आज जम्मू कश्मीर के चुनाव कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे जम्मू कश्मीर में बनेगी, बहनों भाइयों, कोई देर नहीं लगने वाली, पाक अधिकृत कश्मीर धड़ाम से भारत के अंदर शामिल है। पाकिस्तान को पीड़ा किस बात की? याद करिए, पाकिस्तान की पीड़ा इस बात को लेकर के है जिस पाकिस्तान में 1947 में आबादी कम गई लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा गया, जिस पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने की व्यापक संभावना थी, आज उस पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हो कि एक और भारत है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा दे रहा है, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर पहुंचा दिए, 12 करोड़ घरों को गरीबों को एक शौचालय दे दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 1 किलो आटा के लिए वहां पर छीना झपटी होती है, और वो छीना झपटी भी किस रूप में होती है? जैसे मोहल्लों के अंदर कुछ चीजों को रोटी के एक टुकड़े की लड़ते हुए आप देखते हैं। कहां पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को? हिंदुस्तान में सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ योजनाओं का लाभ सबको, सुरक्षा सबको,
लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। इस भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का महत्वपूर्ण भाग बन रहा है। धरती का स्वर्ग आज भारत के लोकतंत्र के महापर्व का साक्षी बन रहा है। पहले भाइयों, विकास, सुरक्षा, सुशासन के जिस नए मॉडल के रूप में आज कश्मीर को आगे बढ़ाना है, उसके लिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की गारंटी भी है, तो सुशासन की गारंटी भी है। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां वहां पर विकास का एक नया मॉडल आपको देखने को मिल रहा होगा। आज आप जाइए यूपी के अंदर, यूपी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बन रही है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए करोड़ों लोगों के लिए नए नौकरी और रोजगार के लिए सरकार की तरफ से भी नौकरी दी जा रही है, और लाखों करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आकर के एक नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बहनों भाइयों, वे सभी संभावनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर भी मौजूद है। जम्मू कश्मीर मौजूद है, एक समृद्ध विरासत आपके पास। महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपना शासन काबुल तक फैलाया, और उन्होंने उस समय जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया था, यही तो कार्य महाराजा हरि सिंह जी ने किया था। उस विरासत में अलग जगाने का काम आजाद भारत में पंडित प्रेमनाथ टोगरा जी ने किया था, और वही कार्य जब कबालाई यहां पर कबीलाई यहां पर छद्म रूप से हमला करने की नियत से आए थे, तब उस समय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने भी आह्वान किया था कि अंतिम आदमी अंतिम गोली तक लड़ाई जारी रहेगी, और उन्होंने इस हमले को नाकाम करने का काम किया था। विरासत और वीरता की अद्भुत भूमि। आज यही कारण है विकास की मुख्य धारा के साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रही है। कांग्रेस ने कभी विकास नहीं होने दिया, विकास से बंचित करना। आज यहां नए नए टनल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, IIT, एम्स और IIM का निर्माण हो रहा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है, और दुनिया भर का निवेश भी यहां आकर के रोजगार की सृजन का एक नया केंद्र बिंदु हमारा जम्मू कश्मीर जब बनने की ओर अग्रसर है। और स्थितियों में सावधानी के साथ चुनाव की प्रक्रिया के साथ हमें जोड़ने की आवश्यकता है। और बहनों भाइयों, आज इसीलिए मुझे आपके बीच में आने का एक अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं आपके बीच आया। मैं 22 को भी आने वाला था। पार्टी ने फिर मुझे कहा कि एक बार हरियाणा का एक बार वहां हो जाए, फिर उसके बाद 26-27 को जम्मू कश्मीर में जाना। बहनों और भाइयों, आप सबसे अपील करने के लिए किया जाए, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP, ये सभी समस्या है। याद रखना, समस्या का मतलब बहानेबाजी। इनके अपने व्यक्तिगत एजेंडे होते हैं, इनके पास विकास का कोई भी एजेंडा नहीं होता है। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। आपने अयोध्या में देखा होगा, मैंने अपने भाषण में शुरुआत में कहा था कि मैं अयोध्या की धरती से आपके बीच में आया हूं। 5 सदी के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, और बहनों भाइयों, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी, अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। पहला एयरपोर्ट देश का ऐसा है जो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है। पहला एयरपोर्ट है संत रविदास जी के नाम पर,
श्री गोवर्धन काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका सुदृढ़ीकरण इतना बेहतरीन बना दिया है। कोई भी पंजाब से जाने वाला, देश भर से आने वाले जितने भी सत्र विकास जी के अनुयायी हैं, भक्त हैं, आज जब वे आते हैं देखते हैं कांग्रेस ने वहां पे अवैध कब्जे करवाए थे, अराजकता फैलाई थी, आज वहां पर बेहतरीन माहौल है। बहनों और भाइयों, एजेंडा होता है विकास का, सुशासन का, सुरक्षा का, सरकार को उस पर चलने का एक जज्बा होता है। कांग्रेस में कभी ये जज्बा न था और न दिखाने का प्रयास ही किया, और इसीलिए आज जब मैं आपके पीछे हाथ उपस्थित हुआ हूं आपसे कहने के लिए, मैं भी इससे पहले रामगढ़ की सभा में था, तब भी मैंने वहां पे कहा था, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता से राहुल गांधी से कि राहुल जी आप बताइए, आपकी कांग्रेस ने यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बात कहता है जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं लड़ रही है। 1952 में जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मंशा के विरुद्ध धारा 370 को नापाक तरीके से डालने का काम किया था, तब से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही थी। एक नारा दी थी, पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने के लिए ही किया था, और उन्होंने कहा था एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों भाइयों, आपने इसके लिए अपने आप को समर्पित किया था, उनका योगदान है आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कदम उठाए, और उसका परिणाम आज है हम लोकतंत्र की विकास की एक मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं, जैसे देश के अंदर अन्य राज्य विकास की धारा के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो वह धारा 370 को पुनर्वास करेगी। क्या कांग्रेस करता है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान में यहां के मौजूदा पर का पक्षधर है? और क्या कांग्रेस जो जम्मू कश्मीर के लिए यहां पर आदि शंकराचार्य की स्मृतियों को जीवंत बनाने वाला शंकराचार्य पर्वत है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा कर दी है कि इसे तख्ते सुलेमान के रूप में और महाराजा हरि सिंह के नाम पर हरि पर्वत को कोहे मारत के नाम पर बनाने की घोषणा करता है? क्या कांग्रेस इसका समर्थन करता है? बहनों भाइयों, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घाटी और जम्मू के बीच में भेदभाव पैदा किया था, जो उसने यहां के पहाड़ियों को, गुर्जरों को, बकरवालों को आरक्षण की सुविधा से वंचित किया था, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की इन बातों का समर्थन करता है? अगर बहन और भाइयों कांग्रेस अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं करते हुए मान करके चलिए कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के विभाजनकारी एजेंडे के साथ में खड़ी है कि देश की कीमत पर राजनीति कर रही है, और ऐसी कांग्रेस, ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और ऐसी पीडीपी को हमें जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से यहां पर आतंकवाद को भड़काने के लिए नहीं आने देना चाहिए। और इसके लिए मैं आपके साथ अपील करने के लिए आया हूं कि जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य प्रारंभ हुआ है, इस अभियान के हम सब साक्षी बन रहे हैं। हमें जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी उतारे हैं, यहां पर हमारे प्रत्याशीगण है जिनका भी संबोधन आपको प्राप्त हुआ है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी है, प्रोफेसर भानुराम भगत जी है, डॉक्टर राजीव कुमार जी थे। ये तीनों प्रत्याशी आज हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं, और मैं चाहूंगा
कि जम्मू कश्मीर में शांति और सौहार्द के लिए, विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रत्याशी को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना करके जम्मू कश्मीर को विकास और राष्ट्रवाद की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आप सब बनेंगे। इसी विश्वास के साथ इन तीनों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आपसे करते हुए जय जय श्री राम। सेक्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए और यहां पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। एक, जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आए हैं उन बदलावों का जिक्र किया। बेहतर कनेक्टिविटी जेएनके में हुई है उसका जिक्र किया। नाथ या मुकाबले है जम्मू कश्मीर की धरती से कांग्रेस पर भी निशाना साधा। थी अब उसी तारीफ के चलते कांग्रेस में दो फाड़ हो चुका है। मंत्री विक्रमादित्य अपने नेम प्लेट वाले फैसले पर सफाई दे रहे हैं तो एक्शन में आ चुकी हैं। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट पर संग्राम क्यों छिड़ गया। योगी सरकार की तर्ज पर हिमाचल सरकार, अगर है दुकान तो जरूरी है पहचान। नेम प्लेट पर सवाल, हिमाचल में सियासी उबाल। क्या हिमाचल सरकार को भी योगी मॉडल पसंद आ गया है? क्या दुकान और उसकी पहचान वाली स्क्रिप्ट जो यूपी सरकार में लिखी गई वो हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य को भी रास आ गई? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों की पहचान के लिए जो नेम प्लेट वाला फैसला लिया गया उस पर कांग्रेस के भीतर ही विरोध के सुर मुखर हो उठे। आलम यह हो गया कि अल्पसंख्यक नेताओं की नाराजगी के बीच मंत्री विक्रमादित्य सिंह को नेम प्लेट वाले फैसले पर सरकार का पक्ष क्लियर करना पड़ा। इसमें यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है, and we have to follow the rules which is abided by the constitution and in this particular case by the Municipal Corporation Act। मगर निश्चित तौर से क्योंकि चुनी हुई सरकार है इसलिए प्रदेश के अंदर आए, मगर जैसा मैंने कहा कि जो कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ और कोई अगर कोई हार्मनी है उसको बनाए रखना ये भी सरकार का दायित्व बनता है। अब इस फैसले के पीछे उठे सियासी बवाल की क्रोनोलॉजी समझिए। दरअसल मंगलवार को शिमला में शहरी विकास मंत्रालय के साथ मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में तहबाजारी को लेकर अहम फैसले लिए गए थे। इन्हीं फैसलों में से एक फैसला ये भी था कि ढाबा, होटल और रेहड़ी वाले अपना पहचान पत्र लगाएंगे। इसी पर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी। इस पोस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ खबर लगी थी। पोस्ट में कहा गया था कि स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी की तरफ से आईडी जारी की जाएगी और सभी को अपनी आईडी और पूरी जानकारी देनी होगी। लेकिन विरोध के सुर मुखर होने के बाद पोस्ट को एडिट कर दिया गया और योगी आदित्यनाथ की फोटो को हटा दिया गया। लेकिन तब तक ये खबर हिमाचल से लेकर दिल्ली योगी सरकार से प्रभावित होकर फैसला लिया गया, क्योंकि मंगलवार को ही योगी सरकार वेरिफिकेशन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे। यही वजह रही कि हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला इस मामले को सुलझाने में जुट गए हैं। जो विक्रमादित्य ने भी कहा है, उन्होंने ये कहा कि ताकि वहाँ पे जो है सुधार होके जो वैध रूप से हैं वही जो है वो दुकानें या रेडी वाले बैठ सकें। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेडी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे ही फैसले का राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने विरोध किया था।
अब देखिए, जो निर्णय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लिया था, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर्स, एडिबल आइटम्स बेचने वालों के विषय में मेंटेन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एक्सेट्रा, उसी को कांग्रेस पार्टी ने भरपेट गालियां दी। बहुत अच्छा कदम है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट का है, पब्लिक के इंटरेस्ट का है। विक्रमादित्य जी ने इसकी अनाउंसमेंट की। हाल ही में शिमला के संजौली कांग्रेस को चुनौती सामना कर और अब नेम प्लेट विवाद को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ जैसी स्थिति है। यही कि कांग्रेस के बीच यूपी सरकार के आदेश पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों आदि में मालिक, मैनेजर का नाम, पता के साथ ही कैमरा लगाने के आदेश दिए। ये सब खाद्य सुरक्षा के लिए कम, जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति ज्यादा है। इसे लेकर पहले से ही काफी सख्त कानून मौजूद हैं। फिर लापरवाही पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने आदि से क्या मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा? ये सवाल भी मायावती की ओर से उठाया गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी मायावती के इस बयान का समर्थन किया है। एसपी ने कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा पर गंभीर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ही फैसला लिया गया है। बात से मायावती जी सहमत है। हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि खाद्य सुरक्षा को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। सरकार गंभीर होती तो पहले से जो प्रावधान है उसमें वर्णित है किस तरह से कार्रवाई हो। ये केवल लाइमलाइट में बने रहना और ध्रुवीकरण करने का प्रयास है, जो गैर संवैधानिक है। और इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में दम दिखा रहे हैं। यहां उन्होंने पाकिस्तान समर्थित कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयर हाउस बना चुके थे। निशाने पर पाकिस्तान हो, कांग्रेस हो या फिर कोई और विरोधी दल, ये मान का एक कैंसर है। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने सबसे पहले उन्होंने समस्या है और बीजेपी समाधान। कांग्रेस का नाम है, जो समस्या है उसके लिए बहाना चाहिए, जनता को बेवकूफ बनाती रही है। और यही कारण है देश में आतंकवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, क्षेत्रवाद की हो, भाषावाद की हो। तो योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर वो मुद्दा उठा दिया जिस पर कुछ दिन पहले ही कांग्रेस चौतरफा घिर चुकी थी। उन्होंने धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा, याद रखना अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की वापसी हुई, पीओके जल्द और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का सबसे हॉट मुद्दा आतंकवाद, जिस पर भी सीएम योगी ने 2 टूक कह दिया। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, आतंकवादी अंतिम सांस गिन रहे हैं। पत्थरबाज पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी पाकिस्तान समर्थित दलों के साथ मिला रही है। कई वर्षों से मोदी जी के आने के बाद गृह मंत्री में माननीय अमित शाह, आतंकवाद अंतिम श्वास गिन रहा है और पत्थरबाज पूरी तरह गायब हो गए हैं। क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पाकर से अलगाववाद को बढ़ावा देने और सीएम योगी के जम्मू कश्मीर दौरे पर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का कहना है कि योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारक हैं। हम जम्मू कश्मीर चुनाव जीतेंगे और लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में स्थितियां बदली हैं। पहले बंदूक की ताकत थी, लेकिन अब मतदाता जम्मू कश्मीर का फैसला करने वाले हैं। हमारे स्टार प्रचारक हैं, अभिभावक हैं, सौभाग्यशाली हैं।
पूरे देश में इनकी डिमांड है। जम्मू कश्मीर चुनाव चल रहा, हम लोग जीतेंगे और सभी वहाँ की स्थितियाँ सभी लोगों ने लंबे समय की लड़ते थे, मतलब बुलेट और बंदूक का ताकत था, अब बटन की ताकत आ गई, तो बटन के